अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ और रफ़ी सिक्योरिटीज़ मोहम्मद हुज़ैफ़ा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी हंड्रेड इंडेक्स की बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पॉजिटिव स्टार्ट देखने को मिला था। हम लोग को इंडेक्स को इंटरडे टर्म्स के ऊपर हम लोगों ने 1,16,424 का हाई लगते हुए देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 580 पॉइंट्स जो है वो गेन करता हुआ नज़र आया था, वहाँ पे हाई लगते हुए देखने को मिला। लेकिन कल की डोजी कैंडल ने आज जो है वो बिल्कुल काम किया। जैसे ही वो सपोर्ट ब्रेक हुई 1,15,600 की, तो फिर वहाँ से हम लोग को जो है वो प्रेशर आते हुए देखने को मिला और क्लोजिंग जो है वो 1,15,042 के लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स में जो है वो 802 पॉइंट लूज करता हुआ हमें नज़र आया है। लास्ट दो जो है वो बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली और आज जो है वो हमें थर्ड कैंडल जो है वो नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिली है। प्रेशर भी आता हुआ देखने को मिला है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होते हुए नजर आए, वो आगे डिस्कस करते हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए तो सेनर्जी, बीएमएल, डब्ल्यूडीएल, एफसीसीएल, सिटी फार्मा जो है वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात करें तो एफएफसी ने आज मोमेंटम बनाने की कोशिश की, 401 के लेवल को टेस्ट किया, लेकिन वहां से जो है मार्केट सपोर्ट नहीं कर पाई। एफएफसी के अंदर भी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से जो है वो एक अच्छी कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रही थी। 119 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। एग्रो होल्डिंग जबरदस्त किस्म का आज स्टार्ट देखने को मिला, फिर इसके बाद जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक होते हुए देखने को मिला। 104 पॉइंट इसने ऐड किए हैं। मिजान बैंक ने 77, एमईएचटी 21 पॉइंट, एनर्जी 21 पॉइंट, एफसीसीएल 17 पॉइंट, एचबीएल 11 पॉइंट, ईपट 8 पॉइंट, एससीबीपीएल 6 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए। लूजर साइड के ऊपर बात की जाए तो मारी ने 158 पॉइंट, हब पावर 131 पॉइंट, ओजीडीसी 90 पॉइंट, लकी सीमेंट 89, पीएसओ 73, यूबीएल 73, पीपीएल 61। सल पाकिस्तान कल जो है वो डबल टॉप की फॉर्मेशन बनी थी शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर और आज वो काम होते हुए देखने को मिला, प्रेशर आते हुए देखने को मिला, सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इसको आगे हम डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं, ये क्यों रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ से मल्टीपल टाइम एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बना था 65 के ब्रेकआउट के बाद, अब यहाँ से क्यों रिजेक्शन इसके अंदर देखने को मिल रही है। क्या ये एक मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, क्या एक नया बुलिश मोमेंटम बनाने की तैयारी है, तो आगे डिस्कस करते हैं। एमटीएल 43 पॉइंट, पाक वर्ल्डफील्ड 29, पीएसएक्स 26 पॉइंट, पाक इलेक्ट्रॉन 23 पॉइंट, साजगार 22 पॉइंट, एसएनजीपी 21 और एटीआरएल जो है वो 20 पॉइंट, 21 पॉइंट ऑलमोस्ट जो है वो लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स में वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो आज जो है वो नेगेटिव कैंडल के अंदर जो है वो हमें वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और जो ये गैप अप ओपनिंग हुई थी कल, वो गैप भी जो है वो फिल होता हुआ आज नजर आया है। आज के एसी हंड्रेड इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 338.091 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 268.341 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 69.75 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम ज़्यादा देखे हैं। अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 25.9, ऑलमोस्ट 26% वॉल्यूम हमें ज़्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। ये पिछली लास्ट 4 कैंडल देखें वॉल्यूम की तो ये इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे इंडेक्स ने जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के टॉप से बिल्कुल रिजेक्शन ली है और यहाँ पे जो है वो रिजेक्शन आने के बाद जो है वो क्लोजिंग जो है वो 1,15,000 के लेवल के पास देखने को मिली है। इंडेक्स के शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो ये एक इनिशियल सपोर्ट्स लेवल है जहाँ पे इंडेक्स की जो क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो सपोर्ट लेवल के पास ही हमें जो है ना इस ट्रेंड लाइन को अगर ड्रॉ करें यहाँ से नवंबर 28 से, तो ये टच, फिर ये टच और फिर आज बिल्कुल जो क्लोजिंग हुई है यहीं पे इंडेक्स की ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा शॉर्ट टाइम बेसिस के ऊपर अगर ये ड्रॉ कर लें ये दो टच, तो ये जो है 1,14,500, 400, 300 के दरमियान हमें 500 से 300 के दरमियान यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रही है। ये ब्रेक होती है तो फिर हमें जो है ना कंसोलिडेशन रेंज की ये सपोर्ट 1,14,400, 500 यही लेवल है। ठीक है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो कि यहाँ पे भी यही आ रही है 1,14,500, 400, ये कल के लिए जो है ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। दोनों चीज़ें यहीं पे ही आ रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन की सपोर्ट और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो 21 EMA यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वो 1,13,700 के पास आ गई। 9 EMA के बिल्कुल पास इंडेक्स की जो है वो क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली। ओवरऑल अगर हम लोग देखें ना तो कल के लिए 1,13,500 से लेके 1,14,500 से लेके 1,13,000, 1,14,300, ये 200 पॉइंट की जो रेंज है 1,14,500 से 1,14,300, ये मोस्ट इसमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है इंडेक्स के लिए।
इंडेक्स को जो है वो ये लेवल मेंटेन करना होगा, यहाँ से इससे ऊपर सस्टेन होना होगा। इन केस अगर ये ब्रेक होता है तो फ्लैग पैटर्न की फॉर्मेशन भी इंडेक्स के अंदर कहलाएगी ये इन्वर्स फ्लैग पैटर्न, और उसके बाद जो है वो सेलिंग प्रेशर इंडेक्स के अंदर 1,10,000 और 1,08,000 तक हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जो कि 23 EMA है, तो जो 1,13,300 से 400 के दरमियान आ रहा है, और वो सितंबर अगस्त के एंड से जो है वो चलता हुआ आ रहा है। ये एक लाइफलाइन सपोर्ट इंडेक्स के लिए बना हुआ है। जब तक इंडेक्स इससे ऊपर है, सेफ साइड के ऊपर है, लेकिन ब्रेकडाउन की जो इंडिकेशन है वो 1,14,300 से नीचे जो है वो हमें मिलना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये जो है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। इस लेवल का जो है वो 60% स्टॉप लॉस जो है वो 1,14,300 का होगा। इससे नीचे अगर इंडेक्स क्लोज होता है, और फाइनल स्टॉप लॉस जो है वो 1,13,200 300 का ये एक स्टॉप लॉस होगा। इससे नीचे जो है वो हमें एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर इंडेक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। अपसाइड के ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 1,15,640 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ये ब्रेक करता है तो फिर 1,16,240 जो है वो कल के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। इंडेक्स को जो है वो मोमेंटम बनाना होगा अपसाइड के ऊपर, 1,14,300 के लेवल को सस्टेन करना होगा। इनकेस अगर ये ब्रेक होता है तो फिर इंडेक्स के अंदर प्रेशर आता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर मैं सल पाकिस्तान की बात करूं तो ये वीकली चार्ट है, और ये वीकली चार्ट जो है वो 2017 के अंदर जब इसका अपना ऑल टाइम हाई देखने को मिला था 750 के लेवल के करीब का, वहां से ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की भी है। 2017 का हाई, फिर इसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला 19 तक, ये 120 तक आया, फिर इसके बाद रिबाउंड हुआ 270 तक, यहाँ पे 2021 का हाई है, और उसके बाद फिर सेलिंग प्रेशर आया और ये 34-35 तक जाते हुए देखने को मिला। अब दोबारा से मोमेंटम बना है, और ये अपने ट्रेंड लाइन के पास इसने 120, 125, 130 का जो लेवल टेस्ट हुआ है, इस ट्रेंड लाइन से जो है वो रिजेक्शन ली है इसने, और यहाँ से फिर जो है वो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग होते हुए देखने को मिली है। लेकिन ये है कि इसने 95 से 93 के लेवल को एक अच्छा मेंटेन किया हुआ है। जब तक इससे ऊपर है, बिल्कुल सेफ साइड के ऊपर है, लेकिन ये नया मोमेंटम बनाने के लिए इसको वीकली बेसिस के ऊपर एटलीस्ट जो है वो 115-120 के लेवल से ऊपर सस्टेन होना होगा। फिर इसके बाद एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड के ऊपर बनते हुए देखने को मिल सकता है। कंसोलिडेशन रेंज आप इसे कह सकते हैं 93-95 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, इनिशियल रेजिस्टेंस 112 के बाद जो है वो 120 से 125 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। 125 के बाद जो है वो हमें नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम इसके अंदर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो एहतियात से काम करें, चीज़ों को देखें कि अगर इंडेक्स जो है वो यहाँ पे 1,14,300 के लेवल को मेंटेन करता है, यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होता हुआ नजर आता है, और कुछ टाइम इस लेवल को ऊपर होल्ड करता है, तो फिर यहाँ पे जो है वो बाइंग की जा सकती है। फिर इसके बाद स्ट्रेटेजी, जब से इंडेक्स जो है वो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर स्टक हुआ है, एक ही चीज़ समझा रहा हूँ कि सपोर्ट के ऊपर जो है वो लिमिटेड बाइंग करें, तो उसके बाद जब चीज़ें फेवर के अंदर जा रही हो तो फिर उसके बाद जो है वो क्वांटिटी को इंक्रीज करें। नहीं तो अगर चीज़ें सपोर्ट ब्रेक करती है तो स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ एग्जिट ले लें, फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढें। और बहुत सारी चीज़ें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर भी शेयर कर रहे होते हैं, इंट्राडे टर्म्स के ऊपर, स्विंग ट्रेड के अकॉर्डिंग, वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।